लेकिन सबसे पहले शुरुआत जेड तरार आपसे ही करते हुए, चूंकि नरसंहार के जो दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से भी कुछ सैटेलाइट इमेज के जरिए यूक्रेन के इस दावे की पुष्टि करने की बात कही जा रही है। मैं चाहूंगी कि क्या रूस के इरादे जमींदोज हो गए, इस वजह से नरसंहार की इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं? इसके बारे में और किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप जेड? जी चित्रा, शुक्रिया बहुत। देखिए, जहां तक हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और आपने भी सुना होगा कि शायद राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हमारी जो राय है इसमें वो ये है कि रूस मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहे थे। उनके इरादे यही थे कि यूक्रेन एक आज़ाद देश ना रहे, और उसके अब नतीजे हम मुसलसल देख रहे हैं पिछले 5 हफ्तों से। यानी कि जो हम सुन रहे थे, ख़ास तौर पर जब रूस ने इस जंग को शुरू किया, इस नाजायज़ जंग को शुरू किया उन्होंने, वो बिल्कुल गलत निकला है। यानी कि रूस का और व्लादिमीर पुतिन का ये कहना था कि शायद आज ये जो बड़ी खबर नरसंहार की सामने आई है, उस पर हमारे दर्शकों को अमेरिका से आप क्या जानकारी देंगे? क्योंकि 400 से ज्यादा लोगों का नरसंहार रूस की ओर से किया जाना, यूक्रेन जो दावे कर रहा है, क्या वो सच है? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो बहुत करीब से इन मामलों को देख रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट यानी हमारे विदेश मंत्रालय, हमारी एक टास्क फोर्स है। हम जितने भी ये जो वॉर क्राइम्स हम के नाम से कहा जा सकता है, हम उसको बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक हमारी यूक्रेनी साझेदार और सहयोगियों हैं, उनके साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि बाकायदा ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि वो भी अपने ही फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं ताकि इस युद्ध पर ख़त्म होने में हम थोड़ा जस्टिस को भी देख सकेंगे। लेकिन असल में हकीकत ये है कि हम देख रहे हैं कि रूस के हाथों से यानी कि एक एस्केलेशन आ रहा है, टेंशन को वो बढ़ा रहे हैं, बल्कि खुद वो धमकियां दे रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा उन्होंने ऐसे हथियार इस्तेमाल करने जो कि हम मेरे ख्याल कि हमने 21वीं सदी में देखे हैं। ठीक है। जैसे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल रूस की ओर से किया जा रहा है ताकि तबाही को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। जेड तरार, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाने जरूरी हैं। लेकिन उसके पहले सीधे मॉस्को का रुख कर लेते हैं। रामेश्वर सिंह वहां से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, सीधा सा सवाल है, ये हताशा है, ये रूस की निराशा है? अगर नरसंहार की तस्वीरें सामने आएंगी तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। क्या स्थिति इस कदर पहुंच चुकी है रूस के मद्देनजर कि वो आम लोगों को निशाना बना रहा है यूक्रेन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं? रामेश्वर सिंह जी। चित्रा जी, ये समझे कि हम न युद्ध के साथ हैं, हम जो हैं, हम चाहते हैं हर जगह पीस रहे। इसको मद्देनजर रखते हुए आप हमें इसको सुने कि 30 तारीख को जब रशिया ने विड्रॉल किया, अनाउंस किया विड्रॉ कर रही अपनी आर्मी यूक्रेन रीजन से, जिसमें बूचा, इरपिन और गुस्तामेल 3 सिटीज मेन है जो कीव के सराउंडिंग है। तो ये बताइए, जब 31 को जब कीव की आर्मी वहां आई तो बिल्कुल सब शांति था, और उनका बूची का मेयर वो कहते हैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, रशियन आर्मी यहाँ से निकल चुकी है। तो ये बताएं, 4 दिन में वो उनको कहां से लाशें मिलने लगी? मैं नहीं कह रहा हूं कैजुअलिटी नहीं हुई, ऑफ कोर्स वहां मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, और वो इनका मानना है कि जैसे ही रशियन आर्मी वहां से निकली और वहां से गोले और बारूद वहां से यूक्रेन आर्मी की बूची पर चलना चालू हो गई, और बेइंतहा गोलाबारी आने के बाद किया, और जो भी रशियन आर्मी का सपोर्ट किए थे उनको मारा गया। और उसमें कहीं भी आप एक समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, रूस की जो है रेगुलर आर्मी है, वो मिलिटेंट्स नहीं है, वो सिविलियंस को नहीं मारते और न मारेंगे। ये बिल्कुल सबको समझ लेना चाहिए। ये यूक्रेन में मिलिटेंट्स लड़ रहे हैं, आइदार अजुब्स, यहाँ पर रशियन रेगुलर आर्मी लड़ रही है। ऐसा काम नहीं करती,
कि वो कुछ सिविलियंस को ये आरोप भी तो लग रहे हैं कि मध्य पूर्व के कुछ लड़ाकों को शामिल करवाया गया है अब रूस ने, ताकि इस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा सके। लेकिन जो दावा आपकी ओर से किया गया है, जल्दी से मैं कुलदीप कुमार जी आप इस पर जवाब दीजिए। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि रूस के लोगों की ओर से नरसंहार किया गया है, रूसी आर्मी ने इस तरह से वहां पर बर्बरता की है कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया है, बर्बरता की सारी इंतहा पार कर दी गई। लेकिन यहां पर जो पत्रकार है मॉस्को से जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि बिल्कुल ट्रेंड आर्मी है हमारी, और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत और झूठे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये, बिल्कुल झूठ। 30 तारीख जो जब ये गए हैं, 30 तारीख जो लाशें हैं वो वहां पे सड़ी गली पड़ी हैं, वो आज या कल की लाशें नहीं हैं, वो कई दिनों से हैं। 4 आदमियों की मैं खुद लाशें देख कर आया हूं जो गाड़ी में, जिनको सबको मार दिया गया, जिनको एक सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया, वहां पे गोली मारी गई, औरतों को गोली मारी गई, साइकिल पे जाते हुए आदमियों को गोली मारी गई। ये आज की लाशें नहीं है, 30 तारीख के बाद की, उससे पहले की है। बहुत जो मैं उन औरतों से मिलकर आया हूं जो रो रही हैं, जिन्होंने अपने घर के सामने अपने बच्चों को दबाया है वहां पर। हाँ। और वहां पर एक लकड़ी से क्रेस्ट बनाया गया है वहां पर। ये सब गलत है। ये जो सब कुछ किया गया है सब रशिया का किया गया काम है। सिविलियंस को मारा गया है 400 लोगों के करीब, और ये सब बेकार की बातें हैं कि 30 तारीख को हमने छोड़ दिया, टैंक चला दिया गया, वहां के सिविलियंस के ऊपर टैंक चलाया गया। क्या यह यूक्रेन गवर्नमेंट ने, यूक्रेन आर्मी ने किया है? जो कि ये लाशें 15-20 दिन 40 दिन पुरानी है, 30 दिन, आप उनकी हालत ही नहीं है कि देख भी नहीं सकते आप उन लाशों को। इतनी सड़ी पड़ी हुई है। ये 30 तारीख के बाद की नहीं, 30 तारीख के पहले की लाशें हैं, और ये सारे काम रशिया के किए गए हैं, जो कि रेप करने के बाद बच्चों के सामने उनको मार देते हैं, उनकी मां को मार देते हैं। क्या यूक्रेनियन ने काम किया? जो पूरी इंफॉर्मेशन लोगों से मिल के आए हैं, आज तक की पूरी टीम गई थी जिन्होंने खुद वहां पे बातें की है। ये कोरा झूठ है। इन्होंने बहुत मतलब बेदर्दी से वहां पर लोगों को मारा है।